हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग शेयरिंग। आज बात करने वाला हूं क्लास 8 का भूगोल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर हमारा सेकेंड चैप्टर है जो कि है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। एनसीईआरटी का बुक से हम लोग अध्ययन करेंगे, काफी बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको। पहले अध्याय में हम लोगों ने यही समझा था संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार में समझा था। संसाधन रिसोर्स क्या है और संसाधन के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन कुछ होते हैं, कुछ मानवकृत संसाधन होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। दूसरे चैप्टर में हमारा टॉपिक यही है कि जो यहाँ पे आपके सामने लिखा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संसाधन। वन्यजीव संसाधन ये भी एक प्रकार का रिसोर्स है। ये क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? तब आंसर होगा एक प्रकार का ये संसाधन है। एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का संसाधन है, लेकिन किस प्रकार का संसाधन है? तब आंसर होगा ये प्राकृतिक संसाधन है। ये क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। ये क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन में हम लोग यही समझा था कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे ये प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करेंगे और एक एक बाई अध्ययन करेंगे कि भूमि कैसे मानव हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। फिर बात करेंगे मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में लोग अध्ययन करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले अध्ययन यहीं से करते हैं कि भूमि जो है, भूमि से शुरुआत करते हैं। ठीक है, भूमि से शुरुआत करते हैं। भूमि से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले सवाल यही सुनिए आप कि भूमि क्या है। ठीक है, भूमि क्या है? तो आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आना चाहिए कि भूमि क्या है। भूमि कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आप उसको नोट कर सकते हैं, प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक निःशुल्क उपहार है। क्या है? एक निःशुल्क उपहार है। ठीक है, एक क्या है? एक निःशुल्क उपहार है जो प्रकृति द्वारा दिया गया है। अब क्या होता है कि इस निःशुल्क उपहार में मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसका उपयोग करता है। अनुसार क्या करता है? उपयोग। मानव क्या करता है? मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसको क्या करता है? इसका उपयोग करता है। ठीक है, आपको एक आंकड़ा है कि लगभग आपकी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है, सॉरी फॉर दैट, हमारी जो अर्थ है उस अर्थ पे लगभग 30% जो है, 30% क्या है? 30% स्थल है। 30% क्या है? 30% स्थल है और लगभग 70% क्या है? ये जल है। ठीक है, लेकिन ये भी कम हो चुका है क्योंकि ये 29 हो गया है और ये 71% हो गया है। ठीक है, न्यू डाटा के हिसाब से। तो इस वाले भाग पर जो 30% स्थल है, इस 30% स्थल पर सिर्फ मैदान ही नहीं है, इस पे मैदान भी है, प्लस पठार भी है, प्लस पर्वत भी है और प्लस मरुस्थल भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस 30% भाग पर मैदान भी है, पठार भी है, पर्वत भी है, मरुस्थल भी है, जिसपे जो है इस 30% केवल 30% भाग पर और 70% तो हमारा जल है। ठीक है, तो भूमि का अब जो उपयोग होता है वो मैदानी क्षेत्र में ज्यादातर होता है। मैदानी क्षेत्र में ज्यादातर उपयोग होता है और ज्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है। मैदानी क्षेत्र में ही ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्यों निवास करती है? क्योंकि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कहाँ पूरी होती है? मैदान में ही। उसे जो है रोजगार की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, परिवहन की सुविधा, ठीक है, खनिज की सुविधा यहाँ पे सब अवेलेबल होता है। पठारी क्षेत्र में कम होता है थोड़ा सा, यहाँ पे खनिज की मात्रा ज्यादातर होती है। ठीक है, खनिज की मात्रा पर्वत पे थोड़ा सा और
थोड़ा सा कम हो जाता है पर्वत पे, ठीक है। तो मैदान पे मानव की मूलभूत आवश्यकताएं वो ज्यादातर पूरी होती है। तो बात करते हैं आप भूमि को। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग के बारे में बात करें तो भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। भूमि का जो उपयोग है वो किस कार्य के लिए किया जाता है? कृषि कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। वृक्षारोपण के लिए किया जाता है, खनन यानी खुदाई से तात्पर्य खुदाई संबंधित है, सड़क निर्माण, ठीक है, सड़क निर्माण के लिए किया जाता है, और जो है उद्योग की स्थापना के लिए आदि के लिए जो भूमि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है या किसके लिए किया जाता है? तो कृषि कार्य, वृक्षारोपण, खनन, सड़क निर्माण, उद्योग की स्थापना के लिए। अब अगर बात करें बहुत जो है कृषि को भूमि का जो उपयोग है वो कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है भौतिक के आधार पर किया जाता है। भौतिक आधार पे मतलब स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है जिसमें मैदान, पर्वत, पठार उसके क्षेत्र पर, ठीक है। मृदा के आधार पर, मृदा अलग जो मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे लाल मिट्टी, कहीं मरकली मिट्टी, कहीं पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। खनिज के आधार पर अलग क्षेत्रों में खनिज का भी मात्रा पाई जाती है, कहीं पे जो है कोयला पाया जाता है तो कहीं पे दूसरा चीज पाया जाता है, ठीक है। तो भौतिक के आधार पर। मानवीय के आधार बात करें तो जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी भूमि का उपयोग उसी प्रकार से भी होता रहेगा, ठीक है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के आधार पर भी भूमि का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, उससे संबंधित है। स्वामित्व के आधार बात करें, स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक तो निजी, एक तो सामुदायिक। एक निजी मतलब कि किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे कि किसी का एक अपना घर होता है उसका एक निजी स्वामित्व है। सामुदायिक भूमि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक तालाब है, ठीक है, उसमें सामुदायिक होता है, समाज का पूरा होता है। इस तरह से एक ऐसा भूमि जो है किसी का प्राइवेट, किसी का अपना घर होता है, किसी की अपनी जमीन होती है तो प्राइवेट हो गया, वो निजी हो गया। सामुदायिक मतलब कि उसमें समाज का भी भागीदारी हो या तो सरकार का हो, ठीक है, तो उसे कह सकते हैं हम सामाजिक भूमि या सामुदायिक भूमि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हम भूमि का उपयोग इतने प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी भूमि को हमको जो संरक्षण भी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है भूमि की भी जो है आवश्यकता या मांग जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भूमि की क्या होगी, मांग बढ़ेगी, उसकी आवश्यकता बढ़ेगी। और जब आवश्यकता बढ़ेगी तो जितने वन भूमि क्षेत्र हैं या कृषि योग्य भूमि है उनका क्या होगा, उनका विनाश होगा, ठीक है, उनका क्या होगा, उनका विनाश होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक एरिया है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे कोई एरिया है और खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, खूब सारे जो है पेड़ लगे हुए हैं और इस टाइप से यहाँ पे एक रास्ता भी है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से एक रास्ता भी है और यहाँ पे आप है, ठीक है, और यहाँ पे घर वगैरह है, ठीक है, इस टाइप से। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सालों बाद यही जो एरिया है यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो जाएगा, रोड है, ठीक है, रोड बस एक नहीं है, कई रोड बन जाएंगे, ठीक है, कई रोड बन जाएंगे। इसके बाद जो घरों की संख्या होगी वो घरों की संख्या क्या हो जाएगी, घरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, घरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जनसंख्या क्या होगा, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फिगर में, यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ पे जो वन क्षेत्र थे उनको विनाश कर दिया गया, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती चली गई, ठीक है। तो इसके कारण इसको जो भूमि संसाधन है इसको संरक्षण कैसे किया जाए, तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वृक्षारोपण किया जाए। जो भूमि पे जो मिट्टी में जो रासायनिक जो खाद या रासायनिक जो मिलाई जाती है उसमें खाद, उसको कम करके जैविक खाद का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ भूमि का उपयोग जो है, जैसे कि कुछ बंजर भूमि होते हैं, कुछ जो भूमि होते हैं उनको उपयोग करके उनको जो है उत्पादन योग्य बनाया जाए, ठीक है, ताकि जनसंख्या जो उसकी आवश्यकता को पूर्ति हो सके। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपके सामने था कि भूमि के बारे में। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मृदा,
यानी इसमें हम लोग देखेंगे क्या, मृदा किसे कहते हैं, मृदा के प्रकार, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन से फसल पाए जाते हैं, कौन कौन सी मिट्टी किस स्टेट क्या राज्य में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा मृदा। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट आपका अगली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।